हेलो गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं आज अपने बेसिक ट्यूटोरियल्स के ऊपर, जिसमें हम लोग पहला लेक्चर जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में आते ही ट्रेड नहीं करी जाती है। ट्रेडिंग करने से पहले कुछ उसके लॉजिक्स होते हैं, कुछ टेक्निकल्स होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या एक जोन में चल रहा है, ये सब क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ट्रेंड, अगर हम देखना चाहें कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट नीचे जा रहा है, या कभी कभी आप देखेंगे मार्केट एक जोन में चल रहा होता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें यहाँ पर, कि ये मार्केट जो है ये आपका एक पर्टिकुलर जोन के अंदर चल रहा है, ये देखिए उसी के अंदर चल रहा है। और जब वो इस जोन से बाहर निकलता है, ये जो जोन मैंने बनाया है, तो उस जोन के बाहर निकलने के बाद मार्केट हमेशा किसी न किसी तरफ मूवमेंट देता है। अब वो मूवमेंट ऊपर की तरफ भी हो सकता है या वो मूवमेंट नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक जोन से निकल के मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया है। अब ये कैसे होता है, हम लोग को कैसे प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं मार्केट में, ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो एज अ बिगनर लोगों को पता होनी चाहिए। और कि इंडेक्स क्या होते हैं, इंडाइसेस क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, निफ्टी फिफ्टी का क्या मतलब होता है, बैंक निफ्टी में क्या मतलब होता है, बैंक निफ्टी किससे चलता है, निफ्टी किससे चलता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर मैं देख रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स का चार्ट क्यों देख रहा हूँ, एक बैंक निफ्टी का, आप यहीं पे देखें, ये बैंक निफ्टी इसी में एक जगह पे और होगी, ये देखें, ये फ्यूचर्स का चार्ट, और ये हम नॉर्मल बैंक निफ्टी में, लोग आप ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ये कुछ पैटर्न्स आप देख रहे हैं, इनको आप भूल जाइए अभी, ये आपके मतलब का नहीं है। ये धीरे धीरे हम जैसे जैसे अपने क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग इसके ऊपर भी पूरी नॉलेज शेयर कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टूल चीज, कि अगर हमें मार्केट में ट्रेड करना है तो कौन से प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको मेजरली सभी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर्स, और मैंने अभी अभी एक वर्ड यूज़ किया ट्रेडर, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स में भी डिफरेंस होता है। आगे हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर भी बात करना शुरू करेंगे और आप समझ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, छोटा क्या अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसको आप बहुत ही इजीली धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ यूज़ करना समझ सकते हैं। इसमें लगभग सभी वो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू आप एक चार्ट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता है, हम सिर्फ अपने ट्रेड को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं कि अगर मार्केट एक रेंज के अंदर है तो वो ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट हम लोग ड्राइव ड्राइव करते हैं, मार्केट ड्राइवर्स अलग होते हैं, जिनको बेसिकली उन उन ड्राइवर्स के अंतर्गत हम लोग नहीं आते। हम लोग बेसिकली रिटेलर्स में आते हैं। रिटेलर्स वो होते हैं छोटे छोटे लोग होते हैं, जिनके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक के फंड्स होते हैं। फिर आपके जो बेसिकली बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े ड्राइवर्स होते हैं मार्केट को, जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किधर भी साइड आप मूवमेंट देखते हैं, वो बड़े प्लेयर्स ही करते हैं, जिनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जिसमें आपके एफ आई आईज आते हैं। एफ आई आईज बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। डी आईज होते हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं आपके। वो सब लोग जब कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे वो बाइंग के लिए हो या सेलिंग के लिए हो, तब जाके मार्केट किसी साइड पे मूव करता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं कि बड़े प्लेयर्स किस साइड की तरफ मूव ले जा रहे हैं। अगर वो मूव हम लोग को लगता है कि अपसाइड का है, तो वो हम लोग उसी के पीछे चलते हैं, और अगर लगता है डाउन साइड का है तो हम पीछे उसी की तरफ फिर से नीचे की तरफ जाने की, सेल करने की कोशिश करते हैं। अब जो जितने बेहतर तरीके से इन मूव्स को पहचान लेता है वो उतना सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाता है। लेकिन आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कोई ट्रेडर पैदा नहीं हुआ है जिसने जिंदगी भर हमेशा प्रॉफिट्स ही कमाया हो। चाहे वो कोई भी बड़े नाम, आप किसी भी बड़े नाम को आप बोल देंगे, उनका भी एक हिस्ट्री रहा है कि सबने लॉसेस किए हैं। लेकिन लॉसेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आपने 10,000 एक ही दिन के अंदर लॉस कर लिया। आप 1,000 रुपये, 500 रुपये का रिस्क रखो और रोज कुछ ना कुछ अर्निंग करो। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करने आते हो, ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। किस जगह पे आप ट्रेड करना चाहते हो, स्टॉक्स में करना चाहते हो,
कि आप म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, कि सिर्फ फ्यूचर्स में करना चाहते हो, कि ऑप्शंस में करना चाहते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, और लोग अच्छा पैसा बनाते भी हैं। लेकिन जो भी पैसा आप बना रहा होता है वो केवल एक ही पैटर्न में बनाता है पैसा आज के टाइम में, और वो है केवल और केवल इमोशंस को कंट्रोल करके और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 1 लाख रुपए एक ही दिन में लगा दिए और आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जिसमें मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि ट्रेड किधर की ओर जा रही है। तो पैसे मार्केट में बनते भी हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं ब्रूटल ट्रुथ है इसका, कि जितनी स्पीड से पैसे बनते हैं उसके एक्सपोनेंशियल स्पीड से पैसे गिर भी जाते हैं, नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कोई अंदाजा ही नहीं होता है कि कितना पैसा एक ट्रेड में लगाना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। अब ये स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट्स क्या होते हैं, ट्रिगर क्या होते हैं, ये सब धीरे धीरे बता देंगे। बट दीज आर सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स कि हम मार्केट में कैसे काम करें। एक छोटा सा टूल है इन ट्रेडिंग व्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट लगी हुई है ट्रेडिंग व्यू। आप गूगल पे जाके आराम से ट्रेडिंग व्यू पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके आराम से डालेंगे इंटरनेट पे, और आप आराम से सर्च कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म खुलने के बाद आप वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का। ओके, मैं अलग से खोल के दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके का आपको प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक चार्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। जब आप चार्ट्स के ऑप्शन पे जाओगे तो वो आपको कुछ इस तरीके के चार्ट्स पे आपको लेके आके रख देगा। ठीक है, फिर वहाँ पे चार्ट्स के ऑप्शन जब आप खुलेगा तो वहाँ पे आप जाके यहाँ पे वॉच लिस्ट होती है। इसमें देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, स्टॉक्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसमें। जैसे मेरे को इंडाइसेस या फ्यूचर्स में ट्रेड करनी है या इंडाइसेस में ट्रेड करनी है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कुछ भी, तो वो उस हिसाब से चलना शुरू हो जाए। और 1 मिनट देखता हूँ, शायद कोई लाइट का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, 1 मिनट बस। Traders connected, Vivo 19 connected, connecting, connected, just a moment। हाँ, अब ये देखिए आप, ये स्टॉक्स हैं। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे तो वो स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे दो तरीके से आता है, एक एनएससीज होते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलायंस का, और एक रिलायंस का इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ज़्यादातर हम लोग ट्रेड्स, आप दोनों जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो, एनएससी के अंतर्गत भी और बीएससी में भी। लेकिन जनरली हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर एनएससीज में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। एफआईएस का भी डेटा आपका, एफआईएस का भी ज़्यादा से ज़्यादा मेजर पैसा आपका एफआईएस का जो आता है वो एनएससीज के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए आप एनएससी के ऊपर ही हम लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इसी की तरह फ्यूचर्स में आप जाते हो, आप इंडाइसेस में जाते हो, यहाँ पे इंडाइसेस में मैं जा रहा हूँ। आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैं इंडाइसेस में डालता हूँ निफ्टी। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये बैंक निफ्टी है आपका, ठीक है, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी ऑटो। तो ये बहुत सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये सारे इंडाइसेस होते हैं, ठीक है। अब किसी भी इंडाइसेस पे आप जाओगे, निफ्टी 50 पे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे निफ्टी 50, ठीक है। अब ये निफ्टी 50 के क्लिक करने पे ही निफ्टी 50 मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बैंक निफ्टी है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा निफ्टी 50 पे, ये यहाँ पे देखिए ऐड हो गया, और बैंक निफ्टी भी ऐड है, ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे पास ऐड है। अब मैं अगर जाऊंगा तो ये निफ्टी 50 आपका मैं दिखा देता हूँ। ये आपका कहाँ चला गया, सॉरी मैंने हटा दिया है क्योंकि पहले से एडिट था आई गेस। निफ्टी 50 ये रहा, ठीक। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 मैंने ऐड कर दिया है। अब ये कहाँ पे गया है मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। निफ्टी 50, आगे, ओके, सॉरी वो हो नहीं पाया था। जिस पे प्लस के ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो इधर वॉच लिस्ट आपको जो दिख रही है, यहाँ पे वो इंडाइसेस ऐड होते रहते हैं। तो मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इंडाइसेस रखे हुए हैं। ये बैंक निफ्टी है,
ठीक है। ये बैंक निफ्टी आप देख लीजिए, ये मैं ऑलरेडी बैंक निफ्टी के चार्ट पे हूँ। ये निफ्टी फिफ्टी जो मैंने अभी क्लिक किया है, ये निफ्टी फिफ्टी का है, ये फ्यूचर्स का है। मैं यहाँ पे फ्यूचर्स का चार्ट आ गया है, ठीक है। और ये इसका जो मैंने अभी क्लिक किया था, ये इसका नॉर्मल है। ये आप देखिए, ये निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है और ये निफ्टी फिफ्टी का फ्यूचर का इंडेक्स है। तो दोनों के अलग मतलब होते हैं, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं निफ्टी पे हूँ और ये बैंक निफ्टी है। ये दोनों आप ऐसे करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी यहाँ पे वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है, जिसमें मैंने डाउ जोन्स बेसिकली क्या होता है, ये यूएस का इंडेक्स है, यूएस मार्केट का इंडेक्स है डाउ जोन्स, ठीक है। और ये आपका जो देखेंगे नैस्डैक है, सॉरी ये डाउ जोन्स एफएमसी है, और इसी में आपको एक नैस्डैक भी होता है। नैस्डैक क्या होता है? नैस्डैक बेसिकली जितने भी आईटी के शेयर्स लिस्टेड हैं ग्लोबल, मगर ग्लोबल बात करते हैं तो नैस्डैक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप बड़े बड़े जितने भी टेक कंपनीज हैं, जिसमें आप समझते हैं फेसबुक, गूगल, अमेजन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो सब नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है। और जब भी ग्लोबल मार्केट में कोई वोलेटिलिटी होती है तो नैस्डैक के अंदर जरूर बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलता है, क्योंकि जितना भी ग्लोबल आईटी है वो पूरा कुछ नैस्डैक के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली नैस्डैक जो है वो आईटी कंपनीज के थ्रू रन किया जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी मेटल की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, या मेटल की क्या बात करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज रुकिएगा जरा। भले ही मौसम पहले ठंडा हो, लेकिन धूप तो ज्यादा तेज लगती है वहाँ। लेकिन मैं एक होती है। जा रहे हैं हम टाइम लगे तो प्रपोजल बनाने, 7 दिन में सबमिट कर देंगे रिपोर्ट। जस्ट मिनट में फिर से एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ। ये निफ्टी फिफ्टी, आप यहाँ पे इंडाइसेस समझिए। निफ्टी फिफ्टी इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी निफ्टी फिफ्टी मतलब मीन्स निफ्टी के अंदर जितने भी 50 बेस्ट कंपनीज हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके रखा गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे इंडाइसेस इसके अंतर्गत होते हैं, जिसमें आप जैसे ये एक इंडाइसेस है इसका, जैसे निफ्टी आईटी पे जब आप जाएंगे, इसका अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं, निफ्टी आईटी के अंदर जितने भी आईटी की कंपनीज जो लिस्टेड है इंडिया के अंदर, वो इस निफ्टी आईटी को ड्राइव करते हैं। जिसमें आप जो भी एक अच्छी कंपनी का नाम ले लें, चाहे वो इन्फोसिस हो, महिंद्रा हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, ये सब इसके अंतर्गत इस निफ्टी आईटी को पूरा ड्राइव करते हैं। निफ्टी आईटी को ड्राइव निफ्टी आईटी एक इंडेक्स बना दिया गया है। अब उसको ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई मेथड चाहिए, प्रोसेस चाहिए। तो उस पर्टिकुलर चैनल को ड्राइव करने के लिए इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, जिसका एक बड़ा प्रोपोर्शन होता है निफ्टी आईटी के अंदर, उसके बाद आपका टीसीएस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, ये सब निफ्टी आईटी को ड्राइव करते थे। जैसे मैं निफ्टी का इंडेक्स देख रहा था, ये निफ्टी का इंडेक्स है, उसी तरीके से आप लोग निफ्टी आईटी को भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बस समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी क्योंकि ट्रेडिंग में आए हो तो मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक निफ्टी इसके नाम सुनते हो, ये सब इंडाइसेस हैं। इसी तरीके से यूएस 30 है, यूएस मार्केट है, मतलब ये डाउ जोन्स बोलते हैं, नैस्डैक है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप इसको देखिए, इसको भी वॉच लिस्ट में डाला जाता है। ये सब क्या है? ये वॉल स्ट्रीट है यूएस का, आप लोग नाम सुनते होंगे। ये बिटकॉइन है, US 100 है। तो ये US 100 का क्या मतलब हुआ? मतलब 100 यूएस की टॉप 100 कंपनीज जो इसमें रखी गई हैं। ये US 30 हम लोग ज्यादा देखते हैं, यूएस की टॉप 30 कंपनीज जो यूएस इस इंडेक्स को पर्टिकुलर। इसी तरह अपने निफ्टी में भी होता है, निफ्टी में 50 होता है, निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 100 होता है। आपको ये सब चीजें बहुत आराम से पता होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, ये सारे इंडाइसेस अवेलेबल हैं। मल्टी कैप, ये सब क्या होता है? छोटा था, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि ये इंडाइसेस का मतलब क्या होता है। इंडाइसेस, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीएनएक्स मेटल है, इसका मतलब है निफ्टी मेटल। ये निफ्टी मेटल, इसका मतलब क्या हुआ? मेटल के अंदर जितने भी बड़े कंपनीज हैं वो सब निफ्टी मेटल के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अब मेटल की आप बात करते हैं, मेटल में कौन हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया,
आजकल आपने देखा होगा जब से रशिया का वॉर चल रहा है, निफ्टी मेटल के रेट जबरदस्त तरीके से ऊपर गए हैं, गोल्ड इतना ऊपर चल रहा है, 51,000 50,000 के ऊपर जा चुका है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है। देखिए क्या फर्क पड़ता है जब भी, अगर आप देखेंगे जब भी मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे, बैंक निफ्टी गिरेगा। इसका बहुत ही बेसिक सा रीजन होता है। इसका बेसिक सा रीजन ये होता है कि जब भी मेटल के प्राइसेस, मतलब जब लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, मेटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिए लोगों ने, सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, एल्युमिनियम खरीद लिया। तो होगा क्या, मार्केट से पैसे पैसे निकलने बंद हो जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है मार्केट में पैसे खत्म हो जाएंगे, तो लोगों ने निवेश कर दिया है, मैंने गोल्ड खरीद लिया है। आप इसको छोटा सा मत रखते हैं, मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं, मैं छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं। अब मुझे पता है कि मैं ये 500 रुपये आज के टाइम पे, सोना मेरे को 500 रुपये की जगह 1000 रुपये दे जाएगा, वो भी विद इन अ मंथ। और मैं अगर उसी 500 रुपये को बैंक में डालता हूँ अगले 2 महीने के लिए, तो मुझे 10% मिलेगा। तो मैं कहाँ पैसे लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है मैं पैसे सोने में लगाता हूँ। तो वही हो रहा है जब भी मार्केट में मेटल्स के रेट बढ़ते हैं, तो बैंक निफ्टी, जो कि बैंक निफ्टी का मतलब हुआ निफ्टी बैंक, इसका मतलब हुआ ऐसे बैंक्स जो बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हैं, जिसमें आपके बड़े बड़े बैंक्स आते हैं, HDFC, ICICI, कोटक बैंक, PNB बैंक, कैनरा बैंक, SBI, PN, ये सारे बैंक मिला के बैंक निफ्टी को चलाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है अगर मेटल बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी गिर जाएगा। सिंपल सी चीज होती है। वो क्यों गिर जाएगा इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। ये मैं आज के लेक्चर में कवर नहीं करना चाह रहा था, बट मेरे ख्याल से ये सब छोटी छोटी सी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर इंडाइसेस, व्हाट आर स्टॉक्स, व्हाट आर फ्यूचर, व्हाट आर फ्यूचर्स, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक होता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक खरीदने हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस के स्टॉक है, ठीक है। और इसी तरीके से आप आर पावर, ये रिलायंस का स्टॉक है। यहाँ पे आप NSE BSE मैंने बता दिया। अब NSE क्या होता है और BSE क्या होता है, अभी मैं सिर्फ आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंज क्या होते हैं, एक्सचेंजेस आर बेसिकली आप समझ लीजिए ड्राइवर्स होते हैं जो पूरे स्टॉक मार्केट को ड्राइव करते हैं। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज ए एक्सचेंज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेडिंग, मतलब आपके शेयर्स को खरीदने बेचने का जो काम करती है मशीन, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करती है। इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो वो एक्सचेंज के थ्रू ही पैसे का, लिक्विड का, जो पैसे लेन देन जो होते हैं वो सारा कुछ एक्सचेंज मेंटेन करती है। उसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये एक आपको मैंने रिलायंस का स्टॉक, इसी तरह आप TCS का देख सकते हो, ये सब यहाँ से स्टॉक्स आप देख सकते हो, सबके चार्ट्स वही होते हैं। फिर उसी तरीके से फ्यूचर्स में आते हैं, फ्यूचर्स का क्या रोल होता है ये अभी आप छोड़ दीजिए। फॉरेक्स आप जानते हैं, जो भी आप फॉरेक्स का मतलब फॉरेक्स का मतलब हो गया कि जो भी आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहो, जैसे ये यूरोपियन USD, इसी तरह USD INR होता है, जिसमें लोग बहुत ट्रेडिंग करते हैं और ये बहुत बड़ा इंडेक्स होता है। ये है USD INR, ठीक है, USD INR, IDC। ये IDC का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये क्या है, ये वो एक्सचेंज है जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। समझ में आ गई बात। बहुत ही सिंपल सी चीज, अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर रखिए, इकोसिस्टम को समझिए। इसी तरीके से US डॉलर वर्सेस INR रुपी, देखिए ये एक क्या होगा एडवांटेज, दिस इज आल्सो एन एक्सचेंज, दिस इज आल्सो एन एक्सचेंज, राइट। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडाइसिस इंडाइसिस मैंने समझाने की कोशिश करी है। आप NSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप NSE की वेबसाइट पे जा सकते हैं, NSE की वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ मार्केट डेटा पे जाके इंडाइसिस पे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखिए इंडाइसिस का पूरा यहाँ पे करंट ट्रेंड मिल जाएगा मार्केट वॉच। देखिए निफ्टी 50, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये निफ्टी के अंदर जो 50 टॉप 50 कंपनीज हैं उनकी ये लिस्ट खुले। टॉप 50 का मतलब ये निफ्टी, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी 50 करके एक इन्होंने एक समझ लीजिए एक पैकेज बना दिया है, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर रिलायंस आती है। और आपको यकीन नहीं होगा, इस निफ्टी 50 कंपनियों में रिलायंस का जो एकमात्र अकेले जो शेयर है वो है 12% का। बाकी सब कंपनी मिला के 88% पे है, और ये अकेले 12% का इसलिए जब भी निफ्टी को इंडेक्स को हम लोग को वॉच करना होता है ना, तो हम लोग रिलायंस को जरूर ध्यान रखते हैं।
और मैं आपको आज इसका लाइव एग्जांपल भी छोटा सा दिखा देता हूँ कि आज मार्केट में हुआ क्या है। ये हम लोग थोड़ा सा, आपको हो सकता है समझ ना आए, लेकिन मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे रिलायंस निफ्टी को ड्राइव कर रहा हूँ, क्यों रिलायंस इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ से अपने रिलायंस के शेयर को देख रहा हूँ, ये है रिलायंस, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये है 12 बजे, 12 बजे निफ्टी 12 बजे रिलायंस ने एक ग्रीन कैंडल बनाना, अभी बस समझिए ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करी, ऊपर तक गया। अब उसी समय आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस आता है, उसका एक बड़ा शेयर होता है। तो 12 बजे अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखिए, आप अगर ध्यान दें, निफ्टी उस समय 16,541 पे था। आप यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे ओपन किया था इसने लगभग 16,550 के आसपास, और ये जो इसने हाई लगाया है 16,592, लगभग 40-50 पॉइंट अकेले रिलायंस की वजह से ये इतना ऊपर चला गया, अकेले। क्योंकि रिलायंस कितना ऊपर गया था यहाँ पे, सॉरी, रिलायंस गया था, यही था ना, रिलायंस गया था यहाँ से, आप देखेंगे 12 बजे के आसपास रिलायंस का जो ओपन था 2694 पे था, और इसने हाई लगाया था 2712 का। मतलब ऑलमोस्ट 15 पॉइंट रिलायंस ऊपर गया, तो 40 पॉइंट बैंक, 40 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया। आप समझ सकते हैं ना। तो जब समझिए रिलायंस ने इस तरीके का कुछ परफॉर्मेंस दिया होगा, जब 2633 से रिलायंस ने हाई लगाया 2686 का, 50 पॉइंट का, तो आप समझिए ये है आज सुबह 9:15 बजे। और इसी सुबह 9:15 बजे जब, मतलब मार्केट जब ओपन होती है, तो अगर आप सुबह 9:15 बजे का ध्यान दें, 2 जून, ये 1 जून है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 जून। ये 11 बजे, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको कैंडल रेड दिखेगी, बट इसको आप डिटेलली समझिए। यहाँ पे, हाँ ये रहा, ठीक, डन। यहाँ पे कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी, मार्केट गैप डाउन क्या होता है बता दूंगा, क्योंकि कल मार्केट यहाँ क्लोज हो गई थी। आप इसको देखें ऊपर, यहाँ पे दिखाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ओ मतलब ओपन, हाई एच मतलब हाई, एल मतलब लो, एंड सी मतलब क्लोज। ओपन कहाँ पे हुआ, हाई कितने का लगाया, लो कितने का लगाया, क्लोज कितने पे करा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये मार्केट ने ओपन किया था लगभग 8100 पॉइंट, देखिए 16,496 पे, 16,500 का उसने हाई लगाया, और फिर सीधे 16,400 लो लगाया, 16,538 का, लगभग लगभग 81-82 पॉइंट्स के उसने लो लगा दिए। लेकिन लेकिन आप इस चीज को ध्यान दें कि इसी समय रिलायंस बुलिश हो रखा था, मतलब बुलिश, सॉरी कीवर्ड्स, बुलिश का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बाइंग आना। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, क्योंकि रिलायंस में एग्रेसिव बाइंग थी, अब उसी की वजह से निफ्टी 50 नीचे खुलने के बाद भी इतना ऊपर की तरफ चला गया। और कितना ऊपर गया आप यहाँ से देख सकते हैं, 460 से डायरेक्टली उसने हाई लगा दिया है यहाँ पे, ये हाई लगाया उसने 503 30 का, 460 से 530, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हाई लगा दिया, जब रिलायंस ने 50 पॉइंट का एग्रेसिव मूव दिया था मॉर्निंग में। तो आप समझ सकते हैं क्यों मैं बोल रहा था कि रिलायंस इतना बड़ा मेजर प्लेयर है इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 के अंतर्गत। और जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो बेसिकली निफ्टी में अगर करते हैं, तो वो गिनती के 50 में से 10 शेयरों को, स्टॉक्स को आप अपने लिस्ट में रख लो, और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही रिलायंस, पूरे निफ्टी की परफॉर्मेंस चलती है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी में आप इधर देखो, मैंने वॉच लिस्ट में लगा रखा है, एच बैंक है, ये रिलायंस है, ये आईसीसी बैंक है, ये आपका एसबीआई है, ये कोटक है, ये एक्सिस बैंक है। ये सब बैंक्स बेसिकली आपके मेजर प्लेयर हैं जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं। अब मैं इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ बैंक निफ्टी का। ये है आपका एचडीएफसी, ये बड़ा प्लेयर है। ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्टेक होल्डिंग ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंतर्गत। तो अब मैं आपको सुबह 9:15 की कैंडल दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना बड़ा सेलिंग आया है, कितना बड़ा ओपन हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हाई भी उसका उतना ही है, और फिर उसने गिरा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की गिरावट आई है। उसने जो लो लगाया है, उसने जो लो लगाया था वो लगाया था, मैं बता दे रहा हूँ, 1392 पे ओपन हुआ था। हाई उसने उतने का ही लगाया है,
और लो उसने 1383 का लगा दिया था और क्लोज 1384 पे किया है। इसका मतलब है वो कितना गिर गया, 17-18 पॉइंट्स के आसपास। अब इसी क्योंकि ये बैंक है तो ऑब्वियसली बात है, इसका इंडाइस कौन सा होगा, इसका इंडाइसेस होगा बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक। अब यही मैं 9:15 बजे की कैंडल आज की खोल रहा हूँ, ये देखिए आप। ओपन कितने बजे हुआ था, ओपन है 522 का, हाई भी 522 का, लो लगा दिया 407 का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। आप समझ सकते हैं 17 वर्सेस 100 कितना बड़ा प्लेयर है एच डी एफ सी बैंक निफ्टी के अंतर्गत। एक और एग्जाम्पल देखिए यहीं पे आप, यहीं पे देखिए आप, मैं एक कल का दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, लास्ट में मार्केट 14:50 पे कहाँ से कहाँ चली गई, इतना गिर गया था एच डी एफ सी बैंक, और उसका क्या बुलिश हुआ। और सेम आप देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई है, गिरा है और ये देखिए सीधे उसने हाई बनाया है, गिरा था वो 335 से हाई बना दिया था उसने 551, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक ने सपोर्ट से बाइंग, एग्रेसिव बाइंग दिखाई थी। ये एग्रेसिव बाइंग क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। देखिए एच डी एफ सी बैंक ने कितना मूव किया था, 1386 से हाई लगाया था 1400 पर, सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट एच डी एफ सी चला है, क्योंकि ये स्टॉक है, इसमें एक एक रुपए की बहुत वैल्यू होती है। ये इंडाइस है, इंडाइस क्यूमुलेटिव चलता है। इस इंडाइस के अंदर अंदर एच डी एफ सी भी है, आईसीआईसीआई भी है, कोटक भी है, एस बी आई भी है, कैनरा भी है, पीएनबी भी है। लेकिन ये वो मैंने स्टॉक वॉच लिस्ट में लगा रखे हैं जिससे बेसिकली ये बड़ा मूव देता है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी जो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर चलता है। तो इसका जो इंडाइसेस है, बैंक्स के जो इंडाइसेस है उसको निफ्टी बैंक बोलते हैं, मेटल के इंडाइसेस को निफ्टी मेटल बोलते हैं। निफ्टी आईटी का मतलब हो गया कि जो उसके आईटी के स्टॉक्स हैं इंडिया के अंदर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने नॉर्मल से टॉपिक पे, एंड दैट इज हम इस चीज को कैसे पहचाने कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है। कोई भी स्टॉक पकड़ लेते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं सबसे आपके फेवरेट स्टॉक पे, सबसे पहले चलते हैं रिलायंस। सभी लोग जान रहे हैं अंबानी साहब आजकल बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। तेजी से तरक्की वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रिलायंस परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस क्यों परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि रिलायंस कंपनी परफॉर्म कर रही है। क्योंकि लोग तभी पैसे लगाते हैं जब कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होते हैं। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे या बुरे कैसे पहचाने जाते हैं, उसके लिए एक स्टडी करने के लिए अलग टूल्स होते हैं जो मैं बता दूंगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए किसी भी ट्रेड को करने के लिए दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक ट्रेड करने का तरीका होता है बहुत ही सिंपल, उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडा फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा है, ये एक हो गई आपकी, और दूसरा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ये दो तरीके की चीजें होती हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली क्या कवर होता है कि एक कंपनी के पिछले 5 साल, पिछले 10 साल के ओवरऑल प्रॉफिट्स क्या रहे हैं, ओवरऑल प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग्स क्या चल रही हैं, एफ आई आईज का इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, डी आई आईज के इन्वेस्टमेंट्स हैं कि नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है, कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रॉड चल रहा है, स्कैम हो रहा है। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है यस बैंक का। अगर मैं यस बैंक खोल के दिखाऊं आपको, आप ये देखिए क्या हुआ है यस बैंक में। आप यस बैंक में जाइए और सिंपल सा कुछ नहीं करना, स्टॉक को नजर डालते हैं यस बैंक को। ठीक है, अब यस बैंक जो है वो यहाँ पे 13 रुपए पे चल रहा है। आप यस बैंक की हालत देखिए क्या हो गई है। ठीक है, ये देखिए क्या चल रहा है यस बैंक में, कैसी कैंडल्स बन रही, क्यों बन रही है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। और ये मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ मंथली बेसिस पे। मंथली भी क्या, मैं इसको ले जाता हूँ वीकली बेसिस पे। अब मैं इसको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। अभी देखिए कब से गिरना शुरू हुआ है, ये देखिए, देखिए देखिए कब से गिरना शुरू हुआ है। ये यस बैंक की कीमत कितनी थी, 400 रुपए। लोगों के करोड़ों डूब गए,
जिसमें बड़े बड़े बिग गन्स जिनके भी नाम आप सुनते होंगे, वो सब इसमें पैसे लगाए हुए थे। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जर्नी है जिसमें आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी और आपके करोड़ रुपए डूब जाएंगे। अब इसमें हुआ क्या था? बहुत ही सिंपल सी चीज थी, जो फंडामेंटल्स बोलते हैं इस दिन, ये मैं आपको दिन बता देता हूँ और आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लेना। ये जो फॉल होने शुरू हुए थे 2000, ये है अगस्त 2018 की बात, 400 से ये गिरा है 176 पे। ये है अगस्त, अगस्त, अगस्त एंड सितंबर। In 1 month, stock almost fell from 400 to 2, and it made a low of 168 rupees. इसका मतलब था, ये सिग्नल था कि कुछ बड़ा गेम होने वाला है। और जो एक्चुअल सेलिंग आई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों को लगा, अभी भी नहीं लगा कि ये कोई स्कैम है या कुछ है, क्योंकि जब स्कैम हुआ तो सबको नहीं पता होता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं से ये चीजें पता चलनी लगी। ये वही लोग थे जो सेफली निकल गए। उन्होंने कहा चलो यार, मेरे को बेचना है, वो लेके बैठे थे चुपचाप से। उन्होंने कहा मेरे को सस्ता भाव मिल रहा है, बेचना है, बेच दिया। उन्होंने कहा मेरे को और सस्ते भाव में दो, लोगों ने कहा, उसने कहा मैं बेच रहा हूँ, बेच दो। क्योंकि लोगों को क्या लग रहा था, ये यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन इन लोगों को क्या था, इन लोगों को पता था कि ये और गिरने वाला है। आज कहाँ है? आज चल रहा है 13 रुपए पे, और ये पिछले कितने टाइम से आप देख सकते हैं। फिर इसने थोड़ा, ये कौन लोग थे जो इसको ऊपर ले गए थे? ये थे सब रिटेलर, छोटे मोटे रिटेलर, छोटे मोटे रिटेलर्स और ये सब। अब इसमें थोड़ा ऊपर गया एंड देन मार्केट में न्यूज आ गई, कंफर्मेशन हुए एंड सबने कहा पैसे निकालो 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 निकालो। और ये देखिए कहाँ से फॉल हुआ है, 280 से जस्ट फॉलन डाउन, और आज तक यस बैंक उठ नहीं पाया। ठीक है, तो ये क्या था, ये फंडामेंटली इस कंपनी के अंदर स्कैम हुआ और ये कंपनी तहस नहस हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो हम लोग बात कर रहे थे, अब मैं आता हूँ अपने एनालिसिस पे। जो मैं बताने आया हूँ उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस भी लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे हो सकती है, ठीक है, और फंडामेंटल भी हो सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस और भी लॉन्गर फ्रेम में होती है, उसके अंदर और भी की पैरामीटर्स होते हैं। वो आप देख सकते हैं, आजकल बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कंपनी के प्रोमोटर, शेयर लिस्टर्स, एफ आई आई डी का इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, कंपनी फंडामेंटली कैसी कर रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट उठाए हैं नहीं उठाए हैं, इवेंट्स क्या हो रहे हैं कंपनी में, इन सब चीज़ों को लेकर एक फंडामेंटल एनालिसिस करी जाती है। और ये देखा जाता है कि अब मान लीजिए मेरी कंपनी है एबीसी, और आप मेरी कंपनी में पैसे लगा रहे हो, मेरी कंपनी में किसी दिन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात आप बाइंग करोगे मेरे स्टॉक की ना। क्योंकि अगर मेरी कंपनी में नए पैसे आके प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो मेरी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात आप उसमें बाइंग करोगे। तो यही होता है सब फंडामेंटल में। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस होती है चार्ट स्टडी। हम चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं और अपना एक प्रिडिक्शन करते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा प्रिडिक्शन किए जाते हैं, कोई भी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने जो चीज़ बोल दी वो वही हो गई। ये सब कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं, कभी मेरे सही होते हैं, कभी मेरे गलत होते हैं। ध्यान क्या रखना है, आपका रिस्क, जब आप पैसे हार रहे हो तो कितने हार रहे हैं, और रिवॉर्ड जब आप जीत रहे हो तो कितना जीत रहे हैं, दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए। वो सब कंट्रोल आपके इमोशनल कंट्रोल होते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में बोला जाता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनालिसिस, इट्स मोर अबाउट इमोशंस। जितना आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप मार्केट में सस्टेन करोगे। क्योंकि लोग मार्केट में, आप समझ लीजिए, बरसाती मेढक की तरह आते हैं, पैसे लेके आते हैं, जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से चले भी जाते हैं। सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना बेसिक लेवल प्रोग्राम, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि व्हाट आर सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या होता है, और मार्केट में ये कैसे पहचाने कि ट्रेंड क्या होता है। इसको बेसिकली डाउस थ्योरी बोलते हैं। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े इस पे लेक्चर्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि डाउ थ्योरी को कैसे कैसे समझा जाता है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितने मिनट का सेशन हो गया। अगर ज़्यादा लंबा हो रहा होगा तो हम लोग इसको सेकंड उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे।